नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल रूप से हम एकदम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे थे सोर्स ऑफ हिस्ट्री या फिर इतिहास को जानने के स्रोत। और इतिहास को जानने के स्रोतों में हमने, आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको बांट लिया था, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। अब उसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम कौन से देख रहे थे? साहित्यिक स्रोत, अर्थात लिटरेरी सोर्स या रिटन सोर्सेस। साहित्यिक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को प्यारे दोस्तों हम बांट सकते थे, एक तो इंडियन सोर्स और दूसरा फॉरेन सोर्सेस, अर्थात भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। इंडियन सोर्सेस की बात करें दोस्तों, इंडियन सोर्सेस, ठीक है, यानी कौन से? साहित्यिक स्रोत की बात करें तो भारतीय स्रोत। भारतीय स्रोतों को आप बांट सकते थे धार्मिक स्रोत यानी रिलीजियस सोर्सेस, और दूसरी तरफ इसको नॉन रिलीजियस सोर्सेस, नॉन रिलीजियस सोर्सेस। प्यारे दोस्तों, रिलीजियस सोर्सेस को एक तो ब्राह्मण ग्रंथ में बांट सकते थे, ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा नॉन ब्राह्मण सोर्सेस, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, ब्राह्मण सोर्सेस और नॉन ब्राह्मण सोर्सेस, ठीक है। यानी कि इसमें हम जो आपके ब्राह्मण धर्म से संबंधित सोर्सेज हैं उनको पढ़ेंगे, और इसमें नॉन ब्राह्मण सोर्सेज यानी कि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या और भी कोई धर्म आया जो ब्राह्मण धर्म से अलग था उसके बारे में पढ़ा। नॉन रिलीजियस सोर्सेज को कई बार आप देख सकते हैं सेकुलर सोर्सेज भी बोलते हैं, जैसे कि मान लो इंडी का हो गया, या चाणक्य का हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, विशाखा दत्त का, तो बहुत सारे हैं, पाणिनि का है ना, अष्टाध्याय हो गया। तो इसमें सारे के सारे ये हो गया आपका नॉन रिलीजियस। तो रिलीजियस को भी दो वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण सोर्सेज और नॉन ब्राह्मण सोर्सेज। प्यारे दोस्तों, ब्राह्मण सोर्सेज को हमने पढ़ा था वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत, वैदिक यानी कि वैदिक काल में जिनको लिखा गया था, ठीक है। तो वैदिक काल, वैदिक लिटरेचर में आप देखेंगे हमने आपका वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, ये सारे के सारे हमने पढ़ा। इसके बाद है दोस्तों पोस्ट वैदिक लिटरेचर। पोस्ट वैदिक लिटरेचर में आप देखेंगे तो पाएंगे प्यारे दोस्तों कि यानी कि वैदिक काल के बाद जो लिटरेचर लिखा गया उसको बोला गया पोस्ट वैदिक लिटरेचर, लेकिन आता है वो प्राचीन भारत के स्रोत के अंतर्गत। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत प्यारे दोस्तों मुख्य रूप से तीन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तो देखा जाता है वेदांग, 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 ठीक है, अर्थात वेदांग। वेदांग, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया, तीन चीजें आती हैं इसमें, वेदांग। इसी के अंदर दूसरा आता है उपवेदा, दूसरी जो चीज आती है वो है उपवेद, उपवेद, ठीक है, यानी कि उपवेदा। और जो तीसरी चीज आती है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आता है आपका दर्शन अर्थात फिलॉसफी, ठीक है। तो ये तीसरी चीज क्या आती है इसमें? दर्शन, दर्शन अर्थात फिलॉसफी। फिलॉसफी, ये सारे की सारी चीजें इसमें आती हैं। अर्थात मैं एक बार फिर से बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होते हैं, दूसरे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हमने फर्दर डिवीजन किया था इंडियन सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। अभी हम इंडियन सोर्सेस को पढ़ रहे थे। इंडियन सोर्सेस को बांट लिया था हमने, एक तो जो भारतीय स्रोत है, तो भारतीय स्रोतों को आप देखेंगे धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, ठीक है। फिर हमने धार्मिक स्रोतों को भी बांटा, किसमें? आपका ब्राह्मण स्रोत और नॉन ब्राह्मण स्रोत, यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित स्रोत, और गैर यानी कि नॉन ब्राह्मण जो आपके अलग रिलीजन जैसे जैनिज्म, बौद्धिज्म। उसके बाद जो आपका ब्राह्मण साहित्य था, ठीक है,
उसको भी हमने दो वर्गों में बांट लिया। एक तो आ गया ब्राह्मण साहित्य जो था वो आपको दो वर्गों में बांटा, एक वैदिक साहित्य जो वैदिक काल में लिखा गया, और एक नॉन वैदिक पीरियड यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड जो लिखा गया, ठीक है, उसको। तो प्यारे दोस्तों, वैदिक पीरियड के अंतर्गत जितने भी रिलीजियस सोर्सेस थे वो हमने सारे पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर को, आप देख सकते हैं, यानी कि वैदिकोत्तर साहित्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, वैदिकोत्तर साहित्य। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तीन चीजें मैंने बताया आपका, वेदांग, वेदांग, उपवेदक और आपका दर्शन, फिलॉसफी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे देख लेते हैं इसको। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम देखेंगे वेदांग, ठीक है। तो वेदांग जो है प्यारे दोस्तों, इनकी जो संख्या है वो टोटल है 6। तो संख्या क्या है इनकी, नंबर क्या है, 6 है। पहला जो है आप देख सकते हैं, पहला है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। आप पहला देख सकते हैं, लिखा हुआ है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा पहला है। और इसमें है क्या दोस्तों, इसमें जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, उनका उच्चारण कैसे किया जाए इसके बारे में बात किया गया है। मंत्रों का उच्चारण सिखाता है, ठीक है, यानी कि जो वेद है, एक्चुअली जो वेदांग है, पहले तो ये समझो इसको, इसकी जो रचना की गई क्यों की गई, तो इसकी रचना आपको वेदों के अर्थों को सही से समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए, वेदों के अर्थ को सही, वेदों के अर्थ को समझने के लिए या फिर आसान बनाने के लिए कह सकते हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा है दोस्तों कल्पा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कल्पा, अर्थात इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें तो देखो क्या है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाए, मंत्रों का उच्चारण वगैरह कैसे किया जाए, इस पर सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए, इसके बारे में शिक्षा में लिखा हुआ है। दूसरा दोस्तों, कल्प में क्या दिया हुआ है, कल्प में दिया हुआ है आपके रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स, वैदिक कर्मकांड। इसमें किसकी बात की गई है, तो आपको ये याद रखना है, रिचुअल्स मीन्स वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, यानी कि आप यज्ञ वगैरह कह सकते हैं, इसमें यज्ञ हो गया, यज्ञ उदाहरण हो सकता है इसका, यज्ञ हो गया। ज्योतिष दूसरा आपका जो है, ये सेकंड हो गया था कल्प, और तीसरा जो था वो है आपका ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष, ज्योतिष। ज्योतिष दोस्तों, इसमें भाग्य फल, राशि फल जो आपके होते हैं ना, राशि वगैरह है ना, डेस्टिनी की बात करता है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान की बात करता है, इसमें खगोल शास्त्र की बात की गई है, ठीक है। तो इसको प्यारे दोस्तों अगर हम देखें, ये खगोल विज्ञान के बारे में, ये एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, भविष्य की बातें करता है, तो इसको आई ऑफ द वेदास कहा जाता है, यानी कि वेदों की आंख कहा जाता है। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेदों की आंख, वेदों की आंख, आंखें या आंख, ठीक है, आंखें, आई ऑफ द वेदास कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चौथा है, चौथा जो आपका वेदांग है वो आता है व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है, ग्रामर, ग्रामर, इसके अंतर्गत क्या आता है, ग्रामर। ग्रामर में क्या चीज सीखते हैं दोस्तों आप, ग्रामर में सीखते हैं शब्द उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ वर्ड कैसे होता है ना, ओरिजिन ऑफ वर्ड। और क्योंकि इसी से सीख रहे हैं, ओरिजिन वगैरह कैसे हो रहा है, कैसे शब्द बने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है माउथ ऑफ द वेदास, ठीक है, यानी कि वेदों का, इसको कहते हैं वेदों का मुख, मुख, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा, वेदों का मुख, इसे कहेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला आता है पांचवा, जिसको बोलते हैं निरुक्त, निरुक्त, निरुक्ता, निरुक्त। निरुक्त में दोस्तों फिलोलॉजी, अर्थात
आप कह सकते हैं फिलोलॉजी अर्थात भाषा विज्ञान, कैसे भाषा का विकास होगा इसके बारे में बात की गई है। किसमें? भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स है ना, इसको फिलोलॉजी को एक और वर्ड से जान सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा विज्ञान के बारे में निरुक्त में दिया हुआ है। छंद दोस्तों, इसमें 4 पदों वाले क्या दिए हुए हैं आपके श्लोक जो हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका है, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, तो 4 पदों वाले श्लोक जिसको सोनेट बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इससे भी वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करने में मदद मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा वैदिकेतर जो आपका लिटरेचर था, पोस्ट वैदिक लिटरेचर में पहले हमने वेदांग को देखा और वेदांग की संख्या 6 है। पहला जो है शिक्षा है, जो कि आपके प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए उसके बारे में बात करता है। दूसरा आप देख सकते हैं कल्प, जो कि वैदिक लिटरेचर किसके बारे में, रिचुअल्स के बारे में, कर्मकांडों के बारे में है। तीसरा ज्योतिष है, ज्योतिष का मैंने बताया खगोल विज्ञान से संबंधित है, जो आपका भाग्य फल है उससे संबंधित है, डेस्टिनी की बात करता है। ठीक है, इसको आपका आई ऑफ द वेदास कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है वो आपका व्याकरण है, जिससे शब्द उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, सीखते हैं, शब्द उत्पत्ति दी गई है। शब्द उत्पत्ति आप देख सकते हैं, इसी वजह से इसको वेदों का क्या बोलते हैं, इसको माउथ ऑफ द वेदास कहते हैं। निरुक्त में दोस्तों भाषा विज्ञान दिया हुआ है, यानी फिलोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स, और आपका छंद में चतुष्पदी यानी 4 पद वाले श्लोक्स दिए हुए हैं, जिसको सोनेट बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा वेदांग। उसके बाद दोस्तों अगला जो इसमें जो आता है सेकंड जो चीज है, ठीक है, यानी कि जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका उपवेदा। और उपवेदा को भी हमने देखो दोस्तों, प्रत्येक वेदों को समझने के लिए उपवेदों की भी रचना की गई। ठीक है, वेदों को समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई, लेकिन वेद जब वेद लिखे गए उसके बाद में जाके, यानी कि वो वैदिक काल से बाद में लिखे गए थे उपवेदा। और प्रत्येक वेद का उपवेद है, तो कई बार जो है ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ये IMP, तो याद रखना है किस वेद का कौन सा उपवेद। जैसे ऋग्वेदा का बहुत ही फेमस है आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेदा का कौन सा है दोस्तों, धनुर्वेद। ठीक है, उसके बाद सामवेद का गंधर्व वेद है, और आपका अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, आयुर्वेदा हो गया। ठीक है, धनुर्वेदा, उसके बाद है गंधर्व वेदा, उसके बाद हो गया शिल्प वेदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आपका आता है दर्शन। ठीक है, फिलॉसफी। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो फिलॉसफी में जो आपकी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है उसको माना जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य फिलॉसफी को सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है भारत में, और 6 दर्शनों को मिलाकर प्यारे दोस्तों क्या बनता है, षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन, इसको 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं, षट, यानी कि 6। ठीक है, 6 फिलॉसफी। ठीक है, ये क्या है, 6 षड दर्शन। षड दर्शना। ठीक है, षड दर्शन मतलब 6 फिलॉसफी ऑफ इंडिया। पहला क्या है, सांख्य फिलॉसफी अर्थात सांख्य दर्शन। इसका जो फाउंडर है प्यारे दोस्तों, इसका जो फाउंडर वो है कपिल मुनि, अर्थात क्या बोलते हैं, कपिल मुनि। ठीक है, न्याय, दूसरी फिलॉसफी का नाम क्या है, न्याय फिलॉसफी, गौतम इसके क्या है, फाउंडर है, पॉइनियर है इसके। उसके बाद है योग का बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है कौन है दोस्तों, पतंजलि। उसके बाद वैशेषिका जो फिलॉसफी है उसका कौन है, कणाद। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व मीमांसा जो फिलॉसफी है उसका जो ऑथर है या फिर बोल सकते हैं फाउंडर जो है वो जैमिनी है। और आपका उत्तर मीमांसा जो है वो बद्रायण, देख सकते हैं बद्रायण। ठीक है, बद्रायण क्या है, इसका फाउंडर है। तो ज्यादातर ये पूछा जाता है। इसके अलावा ये सारी तो आप जो देख रहे हैं ये आपके किस माते हैं, षड दर्शन के पार्ट। लेकिन एक और फिलॉसफी है प्यारे दोस्तों, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक है चारवाक फिलॉसफी।
चार्वाक फिलॉसफी, चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन प्यारे दोस्तों, इसका जो फाउंडर है वो चार्वाक ही है, चार्वाक इसका फाउंडर है। लेकिन ध्यान रखना है, चार्वाक फिलॉसफी या फिर जैन फिलॉसफी या फिर क्या बोलते हैं बौद्ध फिलॉसफी, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ षड दर्शन। ध्यान रखेंगे, जैन फिलॉसफी भी है इसी प्रकार जैसे चार्वाक फिलॉसफी हो गया, बौद्ध फिलॉसफी हो गया, तो ये षड दर्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पूछ लेगा डायरेक्ट आपका। ये आपका जैसे मान लीजिए यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होता है वहां पे भी पूछा जा सकता है, आप किसी भी पीटी में, किसी भी वनडे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो षड दर्शन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो 6 ही है प्यारे दोस्तों। कौन कौन से पार्ट है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सांख्य दर्शन जो कि भारत का सबसे प्राचीन है। सांख्य के बाद मैंने बताया योग, आपका सांख्य के बाद न्याय हो गया, फिर योग हो गया, फिर आपका वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये होते हैं। ठीक है, टोटल की टोटल 6 फिलॉसफी है। तो इस प्रकार हमने किसको देखा, इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने देखा उत्तर वैदिक, आप कह सकते हैं, या फिर वैदिक उत्तर साहित्य को देखा। ठीक है, वैदिक उत्तर साहित्य, और वैदिक उत्तर साहित्य में कौन कौन सी चीजें थी इसको हमने देखा डिटेल से, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम देखेंगे अगला जो है, या तो नॉन रिलीजियस सोर्सेज को देख लें, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, ग्रासत्रंगिणी, इंडिका वगैरह, इसके बारे में पूछा दिया जाता है कि कौन सा बुक किससे रिलेटेड है, उसके किसके बारे में मेंशन करता है, इसको देख लेंगे। या फिर आप अभी जो है जो जो गैर ब्राह्मण सोर्सेज था जैसे जैनिज्म और बौद्धिज्म, उसको हम इसमें देख सकते हैं। तो अगले में हमें जैनिज्म और बौद्धिज्म को देखना चाहिए। ठीक है, उसकी जो फिलॉसफी, उसकी जो लिटरेचर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक वीडियो में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपकी बौद्ध फिलॉसफी पे और जैन फिलॉसफी पे, यानी वो फिलॉसफी लिटरेचर। ठीक है, जैन लिटरेचर पर अलग वीडियो और बौद्ध लिटरेचर पर अलग वीडियो बना लेंगे, सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे हम विदेशी जो आपका साहित्य रहा, विदेशी जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार हम साहित्यिक स्रोतों को खत्म करेंगे, और साहित्यिक स्रोतों को खत्म करने के बाद हम देखेंगे आपका प्री हिस्ट्री, यानी कि जिसमें हम स्टोन एज को देखेंगे। स्टोन एज को आप बहुत ही अच्छे से क्रोनोलॉजिकल रूप से पढ़ेंगे, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।